गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय वाणिज्य और अध्याय 6 महत्वपूर्ण व्यापारिक शब्द। जब हम कॉमर्स में व्यापारिक गतिविधियां करते हैं तो उसमें हमें निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जो हमारे इन व्यापारिक क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस किस काम में आते हैं, इनका क्या क्या मतलब है। जैसे सबसे पहला है आपका व्यापार। व्यापार जब हम लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से कोई भी कार्य करते हैं और किसी वस्तु या सेवा के आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। अगर हम कुछ चीज को इधर से उधर बेचते या खरीदते हैं तो वो व्यापार कहलाता है, चाहे वो क्रय विक्रय हो, यातायात हो, बीमा कंपनी हो या आदि, ये सभी व्यापार में अंतर्गत आते हैं। संस्थापक या व्यापार का स्वामी, इसे व्यापारी भी कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी पूंजी लगाकर व्यापार करता है तो उसका संचालन करता है, जोखिम उठाता है और समस्त लाभ का अधिकारी वो स्वयं होता है, तो उसको संस्थापक या व्यापार का स्वामी या व्यापारी भी कहते हैं। पूंजी, व्यापारी धन कमाने के उद्देश्य से जो भी माल, संपत्ति या नगद रोकड़ व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहलाते हैं, यानी कि जिससे वो व्यापार शुरू करता है वो पूंजी कहलाता है। आहरण या निजी व्यय, इसको बोलते हैं हमारा पर्सनल, यानी कि जो हम अपने निजी कार्य के लिए अपना खर्च करते हैं। जैसे व्यापार का स्वामी अपने निजी व्यय के लिए व्यापार से जो भी माल या रोकड़ निकाली जाती है उसे निजी व्यय कहते हैं। इससे व्यापार की पूंजी कम होती है। सौदा, लेन देन या व्यवहार, यानी कि अगर हम कोई माल को बेचते हैं, खरीदते हैं या वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो वो व्यवसाय लेन देन कहलाता है। इसे विनिमय भी कहते हैं। माल, लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से क्रय की गई यानी कि खरीदी गई वस्तु, और जिन वस्तुओं को हम बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदते हैं तो उसे माल कहलाती है। क्रय यानी किसी वस्तु को खरीदना, लेकिन व्यापार में जो कच्चा माल या वस्तुएं लाभ पर बेचने हेतु खरीदी जाती हैं, यानी कि व्यापार के उद्देश्य से खरीदी जाती हैं, वो उन्हें क्रय कहते हैं। नगद रोकड़ देकर खरीदा गया माल नगद क्रय तथा उधार खरीदा गया माल उधार क्रय कहलाता है। क्रय वापसी, जब हम कोई माल खरीदते हैं, खरीदने के बाद जब वो माल वापस जाता है, यानी कि क्रय किए गए माल का जो भाग वापस कर दिया जाए तो क्रय वापसी कहलाता है। इसे क्रय में से घटाते हैं। विक्रय, व्यापार में जो माल वस्तुएं बेची जाती हैं उन्हें विक्रय कहते हैं। नगद बेचा गया माल नगद विक्रय, उधार बेचा गया माल उधार विक्रय। ऐसे ही विक्रय वापसी है। अगर विक्रय में से, बेचे गए माल में से जो भाग किसी कारणवश वापस आ जाता है तो उसे विक्रय वापसी कहलाते हैं। इसे विक्रय में से घटाकर दिखाया जाता है। लेखा अथवा प्रवृष्टि, यानी कि व्यापारिक लेन देन को हिसाब की पुस्तकों में नियम अनुसार लिखना लेखा या प्रवृष्टि कहलाता है। अगर हम व्यापार की लेन देन को अगर एक पुस्तकों में लिखते हैं तो उसको हम प्रवृष्टि कहलाते हैं। संपत्ति अथवा लेनदारियां, यानी व्यापार के संचालन हेतु अगर हम वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे भवन हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, जमीन हो, फर्नीचर हो, तो ये सभी हमारी संपत्तियां कहलाती हैं। देधन या दायित्व, व्यापारी को जो धन दूसरों को देना होता है, यानी कि अगर हमने किसी से कुछ उधार लिया और उधार लेने के बाद जब वो हमें चुकाने होते हैं तो वो आपकी दायित्व या संपत्तियां कहलाते हैं। दायित्व या देधन, यानी कि व्यापार में जो धन दूसरों को देना होता है, यानी कि जो धन हमें दूसरों को देना होता है, सीधा सा होता है, यानी कि हम किसी से अगर उधार लेते हैं तो वो चुकाने होते हैं तो उसको हम देधन या दायित्व कहते हैं। जैसे देवी पत्र, ऋणदाता या व्यापारियों की देनदारियां। ऐसे आपका ऋणी या देनदार, वह व्यक्ति या क्रेता, क्रेता मतलब खरीदार, वह व्यक्ति या क्रेता व्यापारी जिनसे हमें
उधार बेचे गए माल के बदले में कुछ राशि प्राप्त करनी होती है, वे हमारे देनदार या ऋणी कहलाते हैं। ये हमारे व्यापारी संपत्ति होते हैं। अगर हमने किसी को माल बेचा है उधार और कुछ रकम उससे हमें मिल जाती है और बदले में हमें उनसे व्यापार से लेने होते हैं, तो वो हमारे ऋणी होते हैं। यानी कि हमें उनसे पैसा लेना है, इसलिए वो हमारे देनदार होते हैं। यानी कि हमने उनसे पैसा लेना होता है। ऋणदाता या लेनदार वे व्यक्ति जिनको उधार खरीदे गए माल के बदले में कुछ राशि चुकानी होती है। यानी कि हमने किसी से माल उधार खरीदा और उसके बदले में हमने कुछ पैसा उन्हें दिया और बाकी पैसा भी उनसे हमने देना है, तो हम उनके लेनदार हुए। तो इस तरह हमें उनको पैसा देना होता है। छूट या कटौती, यानी कि अगर हम जब व्यापारी अपने ग्राहकों को बेचे गए माल के संबंध में मूल्य चुकाने पर कुछ रियायत देता है, यानी कि उनको कुछ कहता है कि अगर 10 रुपए की चीज है, अगर हम आपको अभी बेचते हैं तो 8 रुपए में आपको मिलेगी, तो 2 रुपए उसमें छूट हो गई। तो इस तरह की जो छूट होती है उसको हम डिस्काउंट, इंग्लिश में डिस्काउंट बोलते हैं, उसे छूट, बट्टा या कटौती कहते हैं। अशोध्य, डूबत या अप्राप्त, यानी कि जो हमने देनदारों से पैसा लेना होता है, अगर वो हमें प्राप्त नहीं होता, यानी कि वो खत्म हो जाता है, तो उसको हम डूबत ऋण बोलते हैं। जैसे देनदारों से ऋण का वह भाग जो प्राप्त नहीं हो पाता, अगर हमने उनसे पैसा लेना है और प्राप्त नहीं हो पाता, तो अशोध्य ऋण या डूबत ऋण कहलाता है। यह व्यापारिक की हानि होती है। स्टॉक या रहतियां, यानी कि हमारे पास जो माल बचा हुआ है, वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है वह स्टॉक या रहतियां कहलाता है। इसे अंतिम रहतियां भी कहते हैं। यही बचा हुआ माल अगले वर्ष के आरंभ में प्रारंभिक रहतियां कहलाता है। यानी कि वर्ष के अंत में जो माल बच जाता है तो वह हमारा स्टॉक कहलाता है। इसे अंतिम रहतियां भी कहते हैं। और यही बचा हुआ माल अगले वर्ष अगर आरंभ में दिखाते हैं तो यह हमारा प्रारंभिक खाता कहलाता है। खाता किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में रखने वाले प्रत्येक व्यापारिक लेन देन का सर्वेक्षण ब्यौरा खाता कहलाता है। यानी कि जो भी हम लेखा करते हैं उन लेखों को अगर हम चेक करते हैं तो वो हमारा खाता कहलाता है कि एक व्यक्ति ने कितना माल बेचा खरीदा, तो हमें उसका प्रत्येक को अलग अलग तरीके से हम उनका निरीक्षण करते हैं तो वो हमारा खाता कहलाता है। इंग्लिश में अकाउंट भी बोलते हैं। दिवालिया, जब किसी व्यापारी की देनदारियां अधिक या लेनदारियां कम होती हैं तो उस व्यक्ति की देनदारियों को चुकाने में असमर्थ रहता है तो वह व्यापारी दिवालिया कहलाता है। यानी कि जब वो उधार देने में असमर्थ है और उस पर कर्ज ज्यादा हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ऋणी या धनी, यानी कि डेबिट और क्रेडिट। प्रत्येक खाते के 2 भाग होते हैं, एक बाईं ओर वाला भाग ऋणी और दाईं ओर भाग वाला धनी कहलाता है। कमीशन, माल के विक्रय हेतु मध्यस्थों के उनकी सेवाओं के बदले में दी जाने वाली कमीशन कहलाती है। यानी कि अगर हम कोई सेवा कर रहे हैं, उन सेवाओं के बदले में हमें कुछ राशि दी जाती है तो वो हमारा कमीशन कहलाता है। यानी कि जब हम इधर से माल लेकर इधर बेचते हैं तो बीच में जो हमें पैसा मिलता है उसको हम कमीशन बोलते हैं, यानी कि सेवा देने का। बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक में जमा राशि से अधिक राशि हम निकालते हैं तो उस आधिक्य को बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। यानी कि अगर हमारी राशि बैंक में जमा से ज्यादा हम निकालते हैं, अगर हमारे 1 लाख रुपया पड़ा है और हमने 1.5 लाख निकाल लिया तो वो आपका बैंक अधिविकर्ष कहलाता है। यानी कि जमा से अधिक पैसा निकालना, उस आधिक्य को हम बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण का मतलब होता है, इंग्लिश में नरेशन बोलते हैं। जब हम जर्नल एंट्रियां करते हैं यानी कि रोज नामचा की प्रविष्टियां करते हैं तो उस प्रविष्टि के नीचे एक संक्षिप्त विवरण दिया जाता है, यानी कि उसका एक छोटा सा अंश दिया जाता है
कि ये एंट्री हमने इस पर्पस से की गई है, तो उसको हम स्पष्टीकरण कहते हैं। यहां मैंने आपको व्यापारिक शब्दों के बारे में बताया है कि जो व्यापारिक लेन देन संबंधी जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन प्रयोग का मतलब क्या है और उनसे हम क्या क्या कार्य ले सकते हैं, तो उसको मैंने आपको इस चित्र का समझा दिया है। चैप्टर 6 है, ये आपका कंप्लीट है, इसमें और कुछ नहीं करना, बस इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेज दूंगा। थैंक यू।